नमस्कार दोस्तों, 1000 प्रश्नों की सीरीज़ में यह दूसरा पार्ट आपके सामने है जिसमें विश्व सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है जो यूपीएससी या किसी भी स्टेट की पीएससी, एसएससी, व्यापम, रेलवे, एसआई या बैंकिंग से की फील्ड की तैयारी कर रहा हो। इसमें क्वेश्चंस जितने भी होंगे उनको अपन टेस्ट के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। 10-10 क्वेश्चन के सेट बनाकर मैंने इसमें प्रेजेंट किए हैं। आपको वीडियो को पॉज करना है, उन 10 क्वेश्चंस के आंसर पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको लिखना है। उसके बाद में जो आंसर बताऊंगा उससे चेक करना है और जितने नंबर आए वो आपको कमेंट करते जाना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहले क्वेश्चन है, विश्व में जो सर्वाधिक सबसे बड़ा, छोटा, लंबा और ऊंचा से रिलेटेड ये सारे मिसलेनियस से क्वेश्चन आएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 51 है, आपको वीडियो को पॉज करके यहाँ से क्वेश्चन के आंसर देना है। अब मैं बताते जाता हूँ आपको आंसर। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अपन सभी जानते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। अब इन दोनों महाद्वीपों की लोकेशन अपन मैप में देखेंगे। जो विश्व का मैप है इसमें एशिया जो है कहाँ है और ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। ये वाला जो महाद्वीप है ये ऑस्ट्रेलिया है और ये वाला जो महाद्वीप है ये एशिया है। ये रूस 2 पार्ट में आता है, कुछ पोर्शन इसका यूरोप में आता है और इतना वाला पोर्शन एशिया में आता है। तो क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। फिर से अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर तो ये भी प्रशांत महासागर है। अब सबसे बड़े नगर की बात करें एरिया वाइज या क्षेत्रफल वाइज तो ये लंदन है ग्रेट ब्रिटेन में। अब सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से देश की बात करें तो वो रूस है जो अभी मैंने दिखाया आपको। सबसे छोटे देश की बात करें तो वो वेटिकन सिटी है। अब सबसे बड़े देश और सबसे छोटे देश को अपन मैप में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में जो था कि सबसे बड़ा देश कौन सा है एरिया वाइज, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रशिया जो है क्लियर दिख रहा है। इसका एरिया देखिए आप कितना बड़ा है। इतना बड़ा देश एरिया वाइज विश्व में कोई भी नहीं है। फिर दूसरा था कि सबसे छोटा वेटिकन सिटी या वेटिकन देश जो है, वेटिकन सिटी वो इटली के आसपास है। ये मैं आपको उसके लोकेशन दिखा देता हूँ, यहाँ पर पड़ता है जो कि सबसे छोटा देश है। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा जो देश है वो हो गया था। अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का जो देश है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो चाइना है। सर्वाधिक निर्वाचक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत। अब ध्यान रखिएगा जनसंख्या और निर्वाचक जनसंख्या में फ़र्क है कि जनसंख्या जो है वो सबसे ज़्यादा चाइना में, लेकिन जो जनसंख्या वोटिंग कर सकती है वो कहाँ पे है? जो चुनाव में पार्टिसिपेट करती है वो भारत में सबसे ज़्यादा है। मतलब इसीलिए इसको भारत को युवा देश अभी कहते हैं कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा युवा कहाँ है? भारत में प्रेजेंट है। अब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट ही है अपने आप में ये, और इसमें यहाँ सबसे कम लोग क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ बिछी रहती है। चलो ये 10 क्वेश्चंस का पूरा टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 10 में से कितने नंबर आए आप कमेंट करते जाइएगा। मैं अगले क्वेश्चन आपके सामने लाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 61 है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा था? अंटार्कटिका। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्वेश्चन आ गया है। इन्हीं 10 क्वेश्चन का भी आप टेस्ट के फॉर्मेट में करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कि जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला देश है वो सिंगापुर है। यहाँ सबसे ज़्यादा पब्लिक पाई जाती है कम जगह में। और सर्वाधिक आबादी वाला नगर जो है वो टोक्यो जापान है। सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। अब सबसे लंबी सीमा वाला कैसे हुआ है? क्योंकि इसकी जो एरिया सबसे बड़ा जबकि रूस है, जब फिर भी जो सीमाएँ हैं वो किसकी ज़्यादा है? कनाडा की। वो क्यों? वो दिखाता हूँ मैं आपको मैप में। अब ये देखिए आपको कनाडा ले चलता हूँ। कनाडा ये ऑरेंज पर्पल कनाडा जो है सबसे लंबी सीमा वाला देश कैसे हुआ कि यहाँ पे जो कनाडा दिख रहा है आपको, और ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है और इधर ग्रीनलैंड है। अब कनाडा में छोटे छोटे द्वीप बहुत सारे हैं, इसकी सीमाएं बहुत कटी फटी है, तो इसका जो आउटर मेजरमेंट जो लेते हैं अपन वो रूस से भी ज़्यादा आता है, इसलिए इसकी सीमा ज़्यादा लंबी है। अगर देशों की बात करें कि सर्वाधिक ऐसा कौन सा देश है जो सर्वाधिक देशों के साथ है, तो चाइना आंसर आएगा उसका। लेकिन अभी लंबाई की बात कर रहे हैं तो कौन है वहाँ पे? कनाडा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? तो जिब्राल्टर। सबसे अधिक सर्वाधिक सीमाओं वाला देश, मतलब एक देश के साथ
ज़्यादातर देशों की लगी हो चाइना, इसके साथ 13 देशों की सीमाएं लगी हुई हैं। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, जो कि मैंने आपको कनाडा के पास में बताया था। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, जो कि 3 ओर से पानी से घिरा हो। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया का है, जो कि इंडिया के नीचे है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये भारत में ही है, असम में माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी आ करके ये 2 धाराओं में बढ़ जाती हो, और यहाँ पे बीच में जो द्वीप है वो माजुली द्वीप है। इसको जिला भी घोषित किया जा चुका था, या इस पे प्रस्ताव थे कुछ। माजुली ये डिस्ट्रिक्ट ही है अपने आप में अलग, वो इतना बड़ा द्वीप है, इसलिए माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे है, और ये असम में है। ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 71 से 80 तक, इसके पहले जो 10 क्वेश्चन थे उसके जो टेस्ट में नंबर आए आप उसको कमेंट कर दीजिएगा। फिर से क्वेश्चन नंबर 71 से 80 10 क्वेश्चन है, इसके आंसर को आप चेक करके अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 71 पूछ रहा है कि सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कहाँ पे है? तो सुंदरवन डेल्टा है, ये भी भारत में है। अब डेल्टा और एस्चुरी में क्या फ़र्क होता है? जहाँ नदी समुद्र में जाके गिरती है वहाँ पर अगर अपनी धाराओं में फैल जाती है, और इस फैली हुई धाराओं में जब दलदल का निर्माण करती है तो इसको अपन डेल्टा कहते हैं। इसमें समुद्र लेवल और नदी का लेवल लगभग बराबर होता है। और जो एस्चुरी बनाती है, जैसे कि कौन सी नदी ले लेते हैं अपन, नर्मदा ले लेते हैं, ये अरब की खाड़ी में आके तुरंत गिर जाती है, क्योंकि इसका वाटर लेवल डाउन हो सकता है और एक कोई ऐसे अन्य धाराओं में नहीं फैलते, एक धारा में अंदर उतर जाती है तो उसको अपन एस्चुरी कहते हैं। जैसे ताप्ती भी सीधे समुद्र में प्रवेश कर जाती है। इसी तरह सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो कौन सी है? नील नदी। सबसे बड़ी नदी की बात करें चौड़ी व बहाव की दृष्टि से तो वो अमेजन नदी है। अभी नील नदी कहाँ है इसको मैप में दिखाता हूँ मैं आपको। नील नदी जो है वो अमेरिका में है, जो विक्टोरिया झील से निकलते हैं और कहाँ पे गिरती है? भूमध्य सागर में या मेडिटेरियन सी में। अभी कहाँ से? यहाँ से विक्टोरिया झील से निकलती हुई ये मिस्र में होती हुई ये कहाँ गिर जाती है? भूमध्य सागर में। तो ये यहाँ पे नील नदी का एरिया है। फिर बात करते हैं अपन कि सबसे चौड़ी नदी अमेजन हो गई है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। ये भी मैं आपको मैप में बताऊंगा कि अब कैस्पियन सागर कहाँ पे आता है। ये रूस के आसपास आता है। कैस्पियन सागर आपको मैप में दिख रहा होगा कि ये वाला जो एरिया है ये कैस्पियन सी बोलते हैं इसको। ये वाला कैस्पियन सागर है, सबसे बड़ी झील है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन कि सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर हो गई, सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर हो गया। अब सबसे छोटा जो पक्षी है वो कौन सा है? हमिंग बर्ड, जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिख रहा था। सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो वो कौन सी है? मैदीरा। किसकी सहायक नदी है? अमेजन की सहायक नदी। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी की बात करें तो राइन नदी है। कहाँ पे आती है? जर्मनी में। इसमें व्यस्त व्यापारिक नदी का मतलब इसमें बहुत सारे जहाज चलते हैं और माल का आदान प्रदान या परिवहन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा इसमें कोयला परिवहन होता है। अब बात करते हैं अपन सबसे लंबा मुहाना किस नदी का? तो ओब नदी का। रोब नदी कहाँ पे आती है? रूस में। सबसे व्यस्त नहर की बात करें तो कौन सी है? कील नहर है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक फिर से आपको टेस्ट के फॉर्मेट में लेना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी? तो लेक सुपीरियर झील है, या सुपीरियर झील है, जो कहाँ पे आती है? अमेरिका में आती है। सबसे गहरी झील की बात करें तो बेकॉल झील आती है। अगर झील के अंदर झील की बात करें तो मैनीटू कनाडा है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील की बात करें तो टिटिका का झील है, जो कहाँ आती है? दक्षिण अमेरिका में। तो इसे लेक हनीमून लेक भी कहते हैं इसको। सबसे बड़ा लेगून कहाँ है? तो ये लेगोआ डॉस पेडोस में है, जो कि ब्राज़ील में आता है। अब सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पे है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कैरोना नदी पे। और कैरोना नदी कहाँ है? वेनेजुएला में, और उसका नाम क्या है? साल्टो एंजिन। अब सबसे चौड़ा जलप्रपात कहाँ है? तो सबसे चौड़ा वो ऊंचा था जो कहाँ? वेनेजुएला के कैरोना नदी पे था। और सबसे चौड़ा जलप्रपात कहाँ है? खोन जलप्रपात, ये लाओस में आता है। अब सबसे बड़ा जलडमरू मध्य कौन सा है? तो डेविस जलडमरू मध्य कहाँ पे है? ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के मध्य में। अब सबसे विशाल जल संधि की बात करें तो टाटार जल संधि है, जो कहाँ है? रूस एवं सखालिन द्वीप के मध्य में आती है। अब सबसे बड़ा गल्फ की बात करें तो कौन सी है सबसे बड़ी खाड़ी? मैक्सिको की खाड़ी। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है कि सबसे ऊंचा
पर्वत शिखर कौन सा है? तो जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जैसा कि अपन जानते हैं, माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पे है माउंट एवरेस्ट? नेपाल में। इसको सागर माता भी कहते हैं, नेपाल में स्थित है और हिमालय श्रेणी में ही है। अब सबसे ऊंची पर्वतमाला की बात करें तो कौन सा है? हिमालय है। सबसे ऊंचे पठार की बात करें तो ये तिब्बत है। अब इन तीनों को अपन मैप में देख लेते हैं। मैप में अपन चलते हैं कि जो सबसे हिमालय पर्वत कहाँ है? दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अब हिमालय पर्वत कहाँ है? ये यहाँ से लेके ये रेंज जो है हिमालय रेंज है। इसी में नेपाल के में क्या है? माउंट एवरेस्ट है। चलो फिर अपन, और तिब्बत का पठार कहाँ है? भारत और चाइना और अफगानिस्तान वाले जो एरिया इनके बीच में पड़ता है वो तिब्बत का पठार है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सबसे नीची पहाड़ी, सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार हो गया, और सबसे नीची जो पहाड़ी है वो बुकिंग टॉम्सन है, जो कौन से देश में आती है? ब्रुनई में। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी जो उसकी बात करें तो कौन सा है? माउंट कोटोपेक्सी, जो कहाँ पे है? इक्वाडोर में। अब इक्वाडोर कहाँ आता है? दक्षिण अमेरिका में। मैं इसको मैप में बाद में दिखाऊंगा। सबसे विशाल ज्वालामुखी कहाँ है? मोना लोआ हवाई द्वीप पे है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कहाँ है? ये उज्बेकिस्तान में है, रोंगुस्की में। विश्व का सबसे बड़ा जो बांध है जो कंक्रीट से बना है वो कहाँ, किसका, कौन सा है? ग्रांड कुली बांध है, और ये कहाँ है? कोलंबिया नदी में है, अमेरिका में। सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है ये भारत में ही है, और ये गोरखपुर का है। विश्व का सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो ग्रेट सेंट्रल टर्मिनल है, और वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। ये लंबे की बात करेंगे तो गोरखपुर, लेकिन सबसे बड़ा की बात करेंगे तो ग्रेट सेंट्रल, और ये कहाँ? ग्रेट सेंट्रल टर्मिनल कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। इस तरीके से अपने 100 क्वेश्चन पूरे हुए और 5 टेस्ट हो गए। इन 5 टेस्टों में मिला के 50 में से आपको कितने नंबर आए वो भी आपको कमेंट करना है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे ताकि आने वाली और भी सीरीज़ जो 1000 प्रश्नों की जो हैं वीडियो या अदर जो भी वीडियो में बनाऊँ वो आप तक पहुँचते रहे। धन्यवाद।